एस्थेटिक प्रोसीजर्स जो हैं या थोड़ा सा उसके आगे भी, उसका मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स क्या होती हैं, कैसे करते हैं, कौन सी सही है कौन सी नहीं है, क्या प्राइस चल रही है, नई नई टेक्नोलॉजी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सही, तो आज बताया ना भाई, इंट्रोड्यूस कराए लोगों से, कौन है हमारे साथ आज? ये बड़ी कमाल डॉक्टर है, लेफ्टिनेंट कर्नल है रिटायर्ड, डॉक्टर इशरत अबू ज़रा। आपने उनको देखा भी होगा, शोज़ पे आती रहती हैं, बड़ी अच्छी हमारी सहेली भी हैं, और इनसे पूछ ले, मैं कुछ नहीं कराती। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? बिल्कुल, थोड़ा बहुत। थैंक यू। हाँ, अभी तक मेरा डर नहीं खत्म हुआ, आज तक मुझे अभी भी डर लगता है। नहीं, किस चीज़ से? पेन नहीं, पेन होगा भाई। आप चलें, मैं कभी आपको अपने पेशेंट्स जो मेरे साथ आएगा उससे पूछना। वी वर लाफिंग, हम बात कर रहे होते हैं, मस्तियाँ कर रहे होते हैं, उसमें उसका हो भी जाता है। अगर पेन हो तो ना पेशेंट कंफर्टेबल होगा ना डॉक्टर, बिकॉज वो चीख रहा है और मैं काम कर रही हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? ये दो खौफ होते हैं, एक तो एक जी पेन होगी जब भी आप एंटी एजिंग प्रोसीजर थ्रेड्स वगैरह की बात करते हैं, सो ये फेस लिफ्ट वगैरह। दूसरा ये डर लगता है कि हमारा मुंह ऐश्वर्या राय या कटरीना की तरह ना हो जाए, यानी खुद अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे आप। ये क्योंकि मतलब वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विमेन ऑफ द वर्ल्ड, अगर उनका फेस खराब हो सकता है प्रोसीजर से, तो हमारे साथ क्या होगा? तो एक वो खौफ और वो फेस जो सालों से ऐश्वर्या का ठीक नहीं हुआ, तो दैट उसको कहते भी हैं पिलो फेस या क्या उसका कोई नाम भी है, वो क्या हुआ उसके फेस के साथ? एक्चुअली हम समझते हैं कि जो आपकी स्किन लूज हो रही है तो उसमें फिलर डाल दो तो वो खड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब आप फिलर डालते हैं तो फिलर इज़ लाइक अ जेल, एक वॉल्यूम सा क्रिएट करके और एक वो क्या कहना चाहिए, बल्ज सा डाल देता है। अब वो बल्ज आपको लग रहा है कि जी बल्ज डालने से, क्योंकि यहाँ डाल दिया तो ये उठ गया ज़ाहिर है। अब जब आप इसको डाल रहे हैं, इसको उठाना है तो डाले जा रहे हैं कि ये चीज़ ऊपर जाएगी जितना उठाएंगे। अब जो ये डाल रहे हैं तो वो जो आपका नेचुरल वो था वो खत्म हो गया, एक बल्ज नजर आ रहा है। बिल्कुल। और आप कहाँ डालेंगे, मतलब पूरे फेस पे आपका फेस का साइज बढ़ जाएगा, जो आप जहाँ डालेंगे आपके फेस का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है, बिकॉज आपने एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम डाल दिया है। होता ये है कि इनिशियली बोटॉक्स फिलर बहुत कॉमनली यूज़ हुए कि जी जल्दी फिक्स कर देता है, कि जी जल्दी से फिक्स किया और जनाब आपको 3-4 दिन में फ़ायदा हो गया। ठीक भी नहीं हुआ कि इतना साल से उसका फेस क्यों नहीं ठीक हुआ? उसकी एक तो रीज़न ये है कि उसने कोई और सर्जरी या कोई ऐसा उसने फिलर्स डलवाए थे और वो निकल नहीं सकते हैं। फिलर जो है वो डिज़ोल्व नहीं होते। हम कहते हैं कि हाइलुरोनिडेज से डिज़ोल्व हो जाता है, बट नॉट ऑल दी क्वांटिटी, ठीक है, वो सारी क्वांटिटी नहीं होती। तो नेक्स्ट 6 महीने बाद, 1 महीने बाद आप 1 साल बाद आप फिर डलवाते हैं, कम हो गया है, कम नहीं हो जाता है, एक्चुअली स्किन और लूज हो रही होती है। तो वो पुराना वाला आपके एक्सरे, आप उसके MRI कराएं, उसमें पड़ा हुआ होता है। सो यू आर पुटिंग मोर एंड मोर कि नहीं, फिर तो वो एक अंदर जो है पूरा एक बल्ज बनता जाता है, वो डिसॉल्व नहीं हुआ। और देखिए पहले इतनी तारीफें फिलर्स वगैरह की, अब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये बेकार चीज़ है, फिलर नहीं कराने चाहिए। एक्सप्रेशनलेस हो जाता है चेहरा, मैंने देखा है बहुत सी बोटॉक्स है ना, एक्सप्रेशन जो है वो हमारी लाइंस सब कुछ जो है वो है बोटॉक्स। अगर आपने वो कराया है तो जैसे नादिया ने बताया कि अपने फोरहेड पे कराया, तो ओके, इनको बहुत ज़्यादा मुझे तो अपनी ये लाइनें पसंद है कि हम फौजी लोग थोड़ा यूं करके देखते हैं तो मुझे भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, मतलब यूं करके देखते तो एक पूरा बटालियन मेरी बहुत ज़्यादा पड़ती थी। मुझे एस्थेटिशियन आते हैं, वो कहते हैं ये खत्म करा लो। बात ये कि देखिए वो जो लाइंस है ना आपकी, आप लोग तब इस्तेमाल करते हो जब जरूरत है, मेरी हर वक्त ही एक्टिव रहती थी। मैंने नॉर्मल भी कहना है ना तो पढ़ती थी लाइंस, तो आई कुडंट कंट्रोल दोस लाइंस हर वक्त। वो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप देखें कि आपने यहाँ किया, आपने यहाँ किया, आपने यहाँ सारा आपने किया, आपका 6 महीने मैक्सिमम 6 महीने मिनिमम 4 मंथ के बाद 6 मंथ बाद फिर आपको दोबारा क्या होता है कि यंग एज में तो वी कैन कंट्रोल इट और हम उसको कैरी भी कर लेते हैं सब कुछ। जैसे जैसे एज आती है मेरे, आप आई नो बिकॉज 60s में आपके मसल वीक हो रहे हैं, सबके नॉर्मल है, कुदरत के बात कर रही हैं। हाँ, क्या कमाल लग रही है। थैंक यू। ये तो फिर ये वो वाला काम नहीं है, ये बोटॉक्स ये आगे बताएंगे कि क्या अच्छा, वैसे एंटी एजिंग में इस वक्त तो हम लोग देख रहे हैं ज़्यादा कि जी फेस लिफ्ट्स आर वर्किंग, चाहे क्रिस जेनर हो, लिंडसे लोहन हो, तो जी बड़े अच्छे उनके फेस लिफ्ट्स किए गए हैं जिसमें फेस के ऊपर ज़्यादा कट्स नहीं आते। ये क्या है, ये फेस लिफ्ट क्या है जो कि एक्चुअली आपको बेस्ट रिजल्ट्स में, भी कुछ इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखती हूँ, पता नहीं रियल है फेक है, आई डोंट नो, टर्की में भी कुछ डॉक्टर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? 9D फेस लिफ्ट क्या है और क्या चीज़ें हो रही हैं टू लिफ्ट द फेस? अभी ये है कि जो पूरा प्लास्टिक सर्जरी करते थे कि आप पूरा काट के और पीछे से पूरा नेक लिफ्ट, वो ख़त्म हो गया। जैसे साइंस एडवांस हो रही होती है तो आपको अब शॉर्टकट्स होते हैं बहुत छोटे से, और वो जो वेक्टर है, आपने हर बंदे का हर चीज़ ड्रूप नहीं होती ना, आपको किसी को अगर ये ड्रूप हो रहा है तो आपने यहाँ से करके और थ्रेड्स डाले हैं और उसकी स्मैश लेयर में
और जो मसल्स न्यूरोमस्कुलर लेयर उसमें डाल के और इसको लिफ्ट किया है, तो ऊपर से बारीक सा थोड़ा काटना पड़ा, तो आपका ये हो गया। किसी का आपको लग रहा है ये ठीक है और यहाँ ज़्यादा लूज़ हो रहा है, तो यू विल पुट इसके पीछे से हल्का सा, बालों के अंदर से आपको नज़र नहीं आएगा, आपने हल्का सा इंसिशन दिया और उसके अंदर से आपने थ्रेड डाल के पूरे जैसे लिफ्टिंग वाले होते हैं वो किए। हाँ, थ्रेड्स के बगैर नहीं कुछ नहीं। अगर तो एक तो ये है कि जो मेजर सर्जरी, इट्स नॉट मेजर सर्जरी, इट्स ओपीडी सर्जरी। जो मैंने 90 हाँ, फेस it's an लिफ्ट कह रही OPD surgery, हूँ, वो मतलब क्या है डॉक्टर- 90 फेस लिफ्ट क्या है? उसमें यही है कि आपके छोटे छोटे इंसिशंस में थ्रेड डालेंगे या उस डायरेक्शन में कि पूरी स्मैश, ये नहीं कि स्किन ऊपर की है, नीचे की पूरी लेयर को उन्होंने मसल्स की भी जो इसके ऊपर फैट की, डर्मिस, इस पूरी लेयर को आपने ऊपर कर दिया और वो रहता है। और जब तक थ्रेड डिजॉल्व हो जाता है तो आपके अपने सेल्स उसको कवर करते हैं, गो फॉर लाइक जिस तरह प्लास्टिक सर्जरी रहती थी 8-10 साल ये तक, कितना अरसा तो ये भी रहता है 8-10 साल तक रहता है। और इसमें एक और नई खूबसूरत चीज़ ये आई है, वो भी डॉक्टर योंग एक हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है। ये कोरिया, चाइना, जापान, इनमें बहुत तेज़ है उसमें। तो उन्होंने जो है वो कहा है कि जी फैट जो ड्रूप हो गई, अगर आपका डार्क सर्कल के नीचे खास तौर पे, यहाँ से फैट, हम जब वेट लॉस करते हैं तो हमारी फैट यहाँ से निकल के यहाँ आई, यहाँ से निकल के ये वाली ड्रूप हुई तो नीचे आ गई, जॉ लाइन थोड़ी सी ऐसे डिस्टॉर्टेड हो गई, ये थोड़ा सा संकन लुक हो गया। तो उन्होंने कहा कि जी हम क्यों फिलर डालें और क्यों ये सब कुछ करें, आप उसकी फैट गिरी है तो उसकी फैट को अपनी पोजीशन पे ले जाएं। कैसे? आपको यहाँ पे फैट के पैड्स होते हैं, सही है, मोलार पैड्स और ये पेरिऑर्बिटल फैट्स। तो बीइंग अ डॉक्टर आपको पता होता है कि यहाँ पे कौन सा फैट का पैड है, यहाँ पे कौन, तो आप उस पे थ्रेड्स लेके एंड इट्स लोकल देते हैं, पेशेंट जाग रहा होता है, लोकल दे के आप उन्हीं जहाँ पे वो फैट नीचे गिरी है उसी फैट को नीचे से थ्रेड से पिक करते हैं, पिक करके और उसको जो एप्पल ऑफ द फेस गिर गया है उस पूरे को यहाँ करके एंड देन साइड से स्ट्रेच कर देते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोसीजर, बहुत बड़ा कट ही कोई नहीं है, थ्रेड भी वो सीधे थ्रेड नहीं है, थ्रेड की पोजीशन है एंड इट विल यू नो योर फेस जो लूज फेस है उसका ये एप्पल जो है वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। दैट इज फैट रीपोजिशनिंग। अच्छा, किसी के मैं देख रही हूँ चेहरे बिल्कुल गोल हो गए हैं कि जैसे ये गायब, यहाँ अब सा मेरे ना हॉलोनेस थोड़ी सी है, लेकिन उससे फिर इन्हांस होती है, मुझे लगता है कि फेस बैलेंस लगता है। बेशक हॉलो है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन किसी का मैं देख रही हूँ सब भर गया है, सब एक गोल लड्डू है। वो लड्डू क्या है? वो फिलर है ना, फिलर। और आप मुझे बताएं जॉ लाइन में हर चीज़ में तो वो फिलर, मैंने कहा ना, वो एक ऑक्यूपाई करती है, एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और वो कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं हो रही। और जब एज की 6 महीने बाद, साल बाद कहते हैं नहीं ये डिजॉल्व हो गया, डिजॉल्व नहीं हुआ होता है एक्चुअली, आपकी और नहीं, वो और नीचे आपकी स्किन हो रही होती है और वो आप उसमें और डालते हैं। आप कभी उस बंदे का MRI करके देखें ना, फिलर और वो फिर यही रीजन है कि हम जो ऐसे ऐश्वर्या राय तो ये निकल नहीं सकते। अच्छा, और इसके अलावा थ्रेड की आपने कहा, इसके अलावा इंजेक्ट करके भी सेल को स्ट्रेंथन करके, ये नई चीज मैंने सुना कि वो लोग जो अंडर आए या स्टेम सेल्स का, हाँ ये नया नाम सुना है मैंने, पोली बहन है, कोई बड़ा मुश्किल नाम बहुत है, लेकिन PDRN, कि अगर आप आंखों के नीचे फिलर नहीं कराना चाहते तो आप ये इंजेक्ट करा लें। ये क्या चीज़ है और किस एरिया के लिए? क्या सेल होता है, ह्यूमन सेल, बॉडी के अंदर बाय जो हमारे सेल्स हैं उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसके जीन्स का, ये वो है और ये आपके सिग्नल्स देते हैं ताकि आपके कोलेजन और इलास्टिन बने।